स्वरूपं सदाचारिपूरण सदानन्दरूपं भने परम गुरु नमामि 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 नमामि। सम्माननीय महात्मागण, समादरणीय साधक वृंद, सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं बहनों, जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा, भटक भटक नर देहि पाए, इंद्रिय मन मिल यहाँ मारा। राधा स्वामी साहब कहते हैं, जिस संसार में हमारा निवास है यह घोर अज्ञान में है। हम जो आँख बंद कर देखते हैं तो हमारे अंदर भी अंधकार दिखाई पड़ता है, और इसी में बहुत भटकने के बाद मनुष्य की देह मिली। मन और इंद्रियों ने यहाँ भटका रखा है, बड़ी मुसीबत है। जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा, भटक भटक नर देहि पाए, और इंद्रिय मन मिली यहाँ मारा। पाठ में आपने सुना, विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनाद्य बधपति सोई। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे कर थाना, आवत देखत विषय ब्यारे, अते हठ देहि कपाट उघारे। इंद्रिय सुरन्न ज्ञान सुहाए, और विषय भोग पर क्लेश दाई। आज्ञा चक्र में आपकी बैठक है, और इंद्रियों के माध्यम से बहिर्मुखी होते हैं, और इंद्रियों के घाटों में काल ने देवता की नियुक्ति कर रखी है। आँख में चंद्र सूर्य, कान में दसों दिशाएं, मुख में अग्नि, जिह्वा में वरुण, हाथ में इंद्र, पैर में उपेंद्र, गुदा चक्र, मूल चक्र में गणेश, और स्वाद चक्र में ब्रह्मा सावित्री, नाभि चक्र में विष्णु लक्ष्मी, हृदय चक्र में शिव पार्वती, और सबसे ऊपर दुर्गा को बैठा रखा है। इंद्रियों के देवताओं को तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ज्ञान अच्छा नहीं लगता है, उन्हें विषय से बहुत प्रीति है। जब विषय सामने आता है तो हट करके कपाल खोल देते हैं, और सपने सोया मानवा, खोल देख जो नैन, और जीव पड़ा बहु लूट में, ना कछु लेन लगे। जीव लूट में पड़ जाता है, उसे संसार से न कुछ लेना है न तो कुछ देना है, लेकिन मेरो धाना मेरो धामा, मेरे सूता मेरी बामा, मेरे पशु मेरे ग्रामा, भूलो ही फिरती है। तू तो भयो बाबरो बिकाई गई बुद्धि तेरी, ऐसो अंध कूप गृह तामे तू पड़ा तू है, और सुंदर कहत तो ही ने कहू न आवे लाज, काजा को बिगाड़ा क्या काजा क्यों करे। काम बनाने के लिए मनुष्य के देह मिले और काम बिगड़ रहा है। इतनी व्यवस्था है। तीन देव की भक्ति में भूल परो संसार, कहे कभी निज नाम बिनो कैसे उतरे पारा। कहते इन भक्ति में सारी दुनिया भूली है, निज नाम के बिना पार उतरना नहीं हो सकता है।
दादू साहब कहते हैं, जिन मोह को निज नाम दे ओ सतगुरु संत हमार। दादू साहब कोई नहीं, वो कबीर सृजनहार। कहते हैं हमको सतगुरु कबीर साहब ने निज नाम दिया। सत्य नाम के पट तरे देव को कछु नाहे, काले गुरु संतोषिए हवस रही मन माहे। उसके बदले देने के लिए शिष्य के पास कुछ नहीं है, लेकिन शिष्य को पहले दाता बनना पड़ता है। पहले दाता शिष्य भय, जिन तन मन अर्पा शीस, अब पीछे दाता गुरु भय, जिन नाम दिया बख्शीस। तन मन अर्पा शीस, अब पीछे गुरु नाम का दान देते हैं। तन मन आपन दुखद महान हो, गुरु पद अरपी अरपी लहु ज्ञान हो। मन दिया तिन सब दिया, मन के लार शरीर, अब देव कछु नहीं कह गए दास कबीर। जिसने मन दिया सब कुछ दे दिया, अब देने को कुछ बाकी नहीं है। मन देने से मतलब है दृढ़तापूर्वक गुरु की आज्ञा में अपने को रखे। गुरु की आज्ञा दृढ़ कर गहिए, गुरु की आज्ञा ही में रहिए। गुरु आज्ञा बिन काज न कीजै, हानि होए तो होने दीजै। आज्ञाकारी गुरुमुख नेके, सहजो लोक भोग सब ठीके। गुरु की आज्ञा भक्ति बढ़ावे, गुरु की आज्ञा पार लंघावे। गुरु की आज्ञा चले सो हरिजन, गुरु की आज्ञा सकल श्रमन। और जो कोई गुरु की आज्ञा भूले, फिर कष्ट गर्भ में झूले। तो जीव को जल्दी गुरु से मुलाकात होती नहीं है। सब जगह काल के दूत बैठे हैं और जीव भटक जाता है, अनावश्यक भटकन में पड़ जाता है। एक तो अज्ञान में पड़ा है और दूसरे नियम भी है। प्राक सिर सहने विद्यात, पूरब में सिर रखकर सोने से विद्या बढ़ती है। दक्षिण में सिर रखकर सोने से धन और आयु की वृद्धि होती है, और पश्चिम में सिर रखकर सोने से फजूल चिंतन बढ़ता है, और उत्तर में सिर रखकर सोने से सब तरह की हानि होती है, जल्दी मृत्यु हो जाती है। तो पूरा ज्ञान में डाल दिया और दूसरा ऐसा सख्त नियम भी बना दिया। पूरब में मुंह बैठकर भोजन करने से विद्या बढ़ती है, और उत्तर में बैठकर भोजन करने से धन आयु की वृद्धि होती है, और पश्चिम में मुख बैठकर भोजन करने से देह में बीमारी होती है, और दक्षिण मुख बैठ भोजन करने से प्रेत का बाधा होता है। लेकिन जो शरीर माता गर्भ में 9 महीना 9 घंटे 9 दिन 9 घंटे रह गया है, उसमें इसका बाधा नहीं होता है। तो एक तो देह मिले और दूसरे इंद्रियों के देवता भटका रहे हैं, और तीसरे दिन बीमारियां बहुत हैं। बीमारियां कलयुग में खास करके बहुत बीमारियां हैं। एक तो आयु कम है, और विषय की लालसा बहुत है, और देह में विषय भोगने की क्षमता नहीं है, और उसके ऊपर गुमान बहुत है। नानक साहब कहते हैं, तीर्थ व्रत जब तक किए मन में धरे गुमान, और नानक निष्फल जात है जो कुंज रसना। कुछ जब तक किया और मन में गुमान हो गया, तो काल उसे ऐसा जकड़ के बांध लेता है कि जैसे हाथी तो स्नान किया ऊपर से धूल डाल दिया। तो इस तरह से हम बड़े बेतरह फंसे हैं। वैद्या वदन्ते कपित बात विकारा। हम जो शरीर से रोगी होते हैं, इसका कारण भी पता नहीं चलता है। वैद्य कहते हैं कपित बात में विकृति होती है, इसीलिए बीमारी होती है। ज्योतिषी लोग कहते हैं ग्रह में गति है, और उसी गति में बीमारी होती है,
और भूत विद्या वाले कहते हैं कि भूत पकड़ लेता है तब बीमारी होती है, और ऋषि कहते हैं प्रारब्ध से बीमारी आती है। पहले बना प्रारब्ध है, पीछे बना शरीर, और तुलसी आश्चर्य है मन नहीं बांधे। तो त्रय दोष के विकृति से जो बीमारी होती है वह तो दवा से ठीक होती है, और जो बीमारी प्रारब्ध से आती है वो तो जब तक रहता है प्रारब्ध तब तक भोगना पड़ता है। प्रारब्ध पूरा होता है तब मन में सोचता है कहाँ जाएं, दिल्ली जाएं तो कोयम्बटूर जाएं, अब पहुँच गए दिल्ली तो खर्चा 15 लाख, अब पहुँच गए कोयम्बटूर तो खर्चा 3 लाख में सब काम हो गया। एक आदमी बीमार पड़ गया तो हरिद्वार के रामकृष्ण मिशन में पहुँच गया, तो 10 दिन रहा और 15,000 रुपया उसका खर्चा हुआ। अब वही सब देखा रिपोर्ट पटना के डॉक्टर, तो उसने कहा इसमें 1.5 लाख 2 लाख खर्चा होता है पटना में। तो जहाँ जिसका भुगतान है काल वहाँ पहुँचा देता है, जहाँ जिसका भुगतान है काल वहाँ पहुँचा देता है। तो हम बड़े पशुपेश में पड़ गए हैं। अब जो त्रिदोष से उत्पन्न बीमारी है उसको दूर करने के लिए शास्त्र में एक अच्छी दवा बताई गई है, त्रिफला चूर्ण, सबसे अच्छी दवा। त्रिफला चूर्ण का अनुपान अलग अलग है। चैत वैशाख में शहद के साथ लेना है, और जेठ आषाढ़ में गुड़ के साथ लेना है, और सावन भादों में सेंधा नमक के साथ लेना है, और आश्विन कार्तिक में मिश्री के साथ लेना है, और अगहन पूस में शुंठी चूर्ण के साथ लेना है, और माघ फागुन में पिपली चूर्ण के साथ लेना है। तो त्रिफला तो औषध है, और औषध को अनुपान कहते हैं। तो दवा का 6ठा भाग अनुपान लेना चाहिए, और सवेरे सवेरे खाकर उसम जल पी लेना चाहिए। तो इससे त्रिदोष विकार दूर होता है। अब ग्रह का दोष तो जब तक ग्रह के में गति में चाल में आगे नहीं बढ़ेगा तब तक रहेगा, और प्रारब्ध का दोष है। तो इस तरह से अनेक दोषों से घिरे हैं। और एक है भूत बाधा। एक 9 वर्ष का बालक है, और उसका परनाना लकवा में मर गया था। तो परनाना आया मिलने के लिए, तो बालक को लकवा हो गया। लकवा से मरा था, नाना को तो लकवा हो गया। अब तो कोई दवाई करे तो लगे ही नहीं। तब तांत्रिक क्या क्या नाना को भगा दिया, तो बिना दवाई के नाती ठीक हो गया। तो भूत प्रेत भी दोष बनाता है। तो सहजबाई कहती हैं, जगत विषय की वासना हरि से नाहि हेत, काल मृत्यु कोई मरे निश्चय होए पड़े। विषय वासना है, परमात्मा से प्रेम नहीं है, तो समय से मृत्यु होगी तो जरूर प्रेत बन जाएगा, और समय से मृत्यु होगी तो पिशाच बन जाएगा। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, गुरु बिना प्रेत जन्म सब पाप, जितने हैं गुरु के बिना सब प्रेत गति पाती है। गुरु बिना प्रेत जन्म सब पाप है। अब वर्ष ग्रह सुधार, कम से कम 1000 वर्ष रहना पड़ता है उसमें, कम से कम 1000 वर्ष रहना पड़ता है। और कितने लोग मर गए, तो उसमें गिरोह बनता गया, उसमें एक सबका हुआ होता है। एक आदमी 30 वर्षों से परेशान था। मैंने कहा परेशानी दूर कर लीजिए, इसको क्यों झेल रहे हैं। तो समझते थे कि साधु लोग ऐसे बोलते हैं। अब उसकी छोटी पुत्रवधू बहुत परेशान हो गई। तब मुझसे पूछी
कि अब बर्दाश्त नहीं होता है। तो मैंने कहा हम काम करने। तो जब करने लगे तो मालूम हुआ कि उसका जो दादा था वही परेशान कर रहा था। तो इस तरह से हमको पता नहीं चलता है कि हम कैसे दुखी हैं। तो संसार में दुख के अनेक कारण हैं। कबीर साहब कहते हैं, राहु केतु भानु चंद्रमा विधि संयोग परि, कहे कबीर सुनो भाई साधो होनी हो के रही। विधाता के विधान के अनुसार ग्रह में गति है और उसी से प्रेरित होकर हम काम करते हैं लाचारी में पड़कर, और उसका फल भी भोगना पड़ता है हमको। तो ग्रहों की संख्या 9 है। सूर्य, सोम, मंगल, बुध, गुरु,